वकील लोगों के पास टाइम नहीं होता था। हम सुबह 7 साढ़े 7 बजे दुकान पे आते थे, रात को 11 साढ़े 11 बजे तक दुकान खुली रहती। इतना पैसा भेज रहे हैं कि कोई हम सोच नहीं सकते थे कि किसी सरकार ने इतना सोचा हो कि जम्मू के बारे में। मगर यहाँ पे आपको आरसपुरा के चावल मिलेंगे, यहाँ पे आपको कश्मीर के बने हुए शॉल मिलेंगे, बसोली के बने हुए शॉल मिलेंगे, यहाँ पे आपको बेडशीट कठुआ की बनी हुई बेडशीट्स मिलेंगी। मतलब कि आपको मिश्रण मिलेगा जम्मू कश्मीर का। इवन हमारे सेक्टर के अंदर जो बुआ दाती का मंदिर है उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। अगर वहाँ पे जाया जाए तो कहते हैं कि वो काली, साक्षात काली वहाँ बैठी हुई है और महाराजा खुद वहाँ पे पूजा करते हैं जो सेक्टर। जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं प्रदीप जम्वाल। इस समय हम रघुनाथ बाज़ार में उपस्थित हैं और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म किस तरह से बढ़ रहा है और ख़ास करके 370 के बाद जो है जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म को जितना बढ़ावा मिलना चाहिए था क्या उतना मिला है कि नहीं मिला है। तो हम रघुनाथ बाज़ार से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से जो स्थानीय लोग यहाँ पर हम देखते हैं जब भी हम घूमने के लिए आते हैं तो उनका हमेशा एक रहता है कि रघुनाथ मंदिर जाना, वहाँ दर्शन करने हैं। और रघुनाथ बाज़ार एक बहुत ही प्राचीन बाज़ार भी है। तो गौतम जी से हम बातचीत करेंगे। गौतम जी यहाँ के लोकल भी हैं, लोकल निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं और उसके साथ ही व्यापारी भी हैं और एक समाज सेवक भी हैं और काफ़ी लंबे समय से जो है वो समाज सेवा भी कर रहे हैं। गौतम जी, सबसे पहले आपका जेके फैक्ट में स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप जी। गौतम जी, रघुनाथ बाज़ार एक बहुत ही पुराना बाज़ार है और आप इसको काफ़ी लंबे समय से अपनी आंखों से देखते होंगे किस तरह से रघुनाथ बाज़ार जो है धीरे धीरे बढ़ा होगा, कभी कम भी हुआ होगा व्यापार। किस तरह से प्रेजेंट सिनेरियो आप देखते हैं, क्योंकि इस समय अमरनाथ यात्रा भी चल रही है। देखिए, मैं 82 में इस दुकान पे बैठा हूँ इस बाज़ार में। बाकी मैं 74 से तो दुकान पे आता ही रहता था, छोटा था, पिताजी साथ लेके आते थे। ये प्राचीन मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ पे शेर और बकरी ने पानी पिया हुआ है। यहाँ एक बोली होती थी, उधर एक साधु बैठता था। तो किसी दिन वहाँ पे कोई सुनने में आता था कि वहाँ पे शेर और बकरी ने पानी पिया हुआ है और वो बड़ी महत्व वाली जगह है। फिर वहाँ किसी टाइम महाराजा रणवीर सिंह और प्रताप सिंह जी वहाँ पे आए तो उन्होंने इसको देखा और इसकी महिमा इसकी देख के उस जगह को उन्होंने इसको मंदिर की ओर कन्वर्ट किया और उस बोली का पानी अभी भी मंदिर में इस्तेमाल होता है। तो ये बड़ा प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे आपको हर तरह के तीर्थ स्थान जो हैं कि हर चारों धामों की यहाँ पे आपके दर्शन हैं। और कितनी सोच और कितनी दूरअंदेशी हमारे महाराजा रणवीर सिंह जी ने दूरअंदेशी थे जिन्होंने ये मंदिर बनाया। और इसमें आप कोई भी मनोकामना मांगो यहाँ पे पूर्ण होती है। ये मेरे अपने मन से मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब भी इनसे कुछ मांगा तो मेरे को मिला ही मिला है। और इतनी खुशहाली भगवान राम जी के कारण हमारे रघुनाथ बाज़ार को मिली कि मैंने वो टाइम भी देखा कि यहाँ पे लोग मतलब कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इस भगवान राम जी के आशीर्वाद से रघुनाथ बाज़ार से ही लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये सब भगवान राम जी का आशीर्वाद है और बड़ा प्राचीन मंदिर है। लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और देखना चाहिए और इसको हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी इसको प्रमोट करना चाहिए और इसके ऊपर थोड़ा सा इसके रख रखाव के ऊपर अपना थोड़ा सा योगदान देना चाहिए, जिससे कि ये मंदिर और खुशहाल हो और अच्छा दिखने को अच्छा दिखे। गौतम जी, जैसे आपने कहा कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, आपने कहा कि 82 से जो है मैंने दुकान पर आना शुरू किया था, पिताजी भी यहाँ थे। तो उस समय जो दुकानें रहती थी उस समय इतना बड़ा बाज़ार था कि नहीं था, कि समय के साथ जो है ये बढ़ता गया और आज जो है एक अच्छा बाज़ार ये बन गया है। देखो, उस समय टूरिस्ट फ्लो बहुत ज़्यादा था। 80s में बड़ा टूरिस्ट फ्लो था। तो नो डाउट कि पंजाब की मिलिटेंसी के कारण वहाँ पे लोग, जो पंजाब में मिलिटेंसी हुई तो लोग यहाँ पे आना शुरू हुए और यहाँ पे ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ। 80s और 90s में बड़ा ट्रेड, बहुत अच्छा ट्रेड था। बाकी लोगों के पास टाइम नहीं होता था। हम सुबह 7 साढ़े 7 बजे दुकान पे आते थे, रात को 11 साढ़े 11 बजे तक दुकान खुली रहती थी। 12 बजे, कभी कभी 12 बजे भी बंद बज जाती थी। इतना अच्छा काम धंधा था, कोई कहने की बात नहीं। और बदकिस्मती है कि उसके श्रीनगर की मिलिटेंसी के कारण हमारे बाज़ार में हमारे को बड़ा सेटबैक पड़ा और श्रीनगर की मिलिटेंसी के कारण नुकसान हुआ है। तो हम और उसके बाद कोरोना की मार और उसके बाद ट्रेन कटरा चली गई, उसका नुकसान। तो डे बाय डे हमारे को नुकसान होता ही आ रहा है कि हमारे को हर तरफ से मार पड़ रही है। तो इसके लिए हमारे
हम अपनी तो हमारी हमारी तो त्रुटियां हमारे में तो है ही हैं। उसके अलावा हमारे जो नेतागण हैं, जो जो जिनको जिनको विजनरी बोलते हैं, जिनको समाज के बारे में सारा पता होता है, उनको उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि ट्रेन अगर कटरा चले जाएगी और कुछ दिनों के बाद श्रीनगर चले जाएगी तो हमारे जम्मू वालों का क्या बनेगा। नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं मानते आप कि ट्रेन कश्मीर भी जानी चाहिए? नहीं, नो डाउट की प्रोग्रेस तो चाहिए, समाज में प्रोग्रेस चाहिए, उसको आप रोक नहीं सकते। हर जगह में प्रोग्रेस चाहिए, मगर आप जम्मू में किस तरीके से टूरिस्ट को रोकोगे, उसके बारे में भी तो सोचना हमारा जम्मू के लीडर का काम है ना, कि किस तरीके से लोगों को एंटरटेन करें और लोगों को जम्मू में लोगों को रुकवाएं। वो तो अभी जम्मू के टूरिज़्म को लेकर भी काफ़ी टूरिज़्म डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जो भी धार्मिक यात्राएं हैं, चाहे हम बात करें बाबा बर्फानी की यात्रा इस समय चल रही है, या फिर मचेल यात्रा, तो टूरिज़्म जितना भी है, टूरिस्ट बाहर से यहाँ भी आते हैं, दर्शन करने भी जाते हैं श्रद्धालु। देखिए, जब तक हम इंटरनेशनली पोर्टल में हमारे यहाँ के बारे में नहीं डालेंगे टूरिज़्म वाले, तब तक कुछ नहीं फ़ायदा होगा। देखो यहाँ पे बड़े लोग हैं, जो जो मीडिया कर्मी हैं, जो कि लोग इसको प्रमोट करके अपने अपने यूट्यूब में डालें, यूट्यूबर्स हैं जो कि इसको प्रमोट कर सकते हैं, तो उनको हायर करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि उनको हायर करके यहाँ की जो देखने वाली जगह हैं उनको प्रमोट कैसे किया जाए और इंटरनेशनल मीडिया में कैसे इसको हाईलाइट किया जाए। नो डाउट कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी कितनी फॉलोइंग है, अगर उनके 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 अपने यूट्यूबर में भी अगर हम डालें, उनके उनके ऊपर भी डालें, उनके यूट्यूबर में भी अपनी जम्मू के बारे में डालें तो बहुत प्रमोट हो सकता है। बिल्कुल। जैसे आपने रघुनाथ बाज़ार की बात की, ये बहुत प्राचीन समय से और काफ़ी समय-समय पर जो है बाज़ार जो है बढ़ता रहा है। लेकिन थोड़ा इससे हटकर हम थोड़ा रघुनाथ बाज़ार से बाहर निकलें, तो जम्मू को आप किस तरह से देखते हैं टूरिज़्म के हिसाब से? विद इन रघुनाथ बाज़ार में ही बड़े अच्छे मंदिर हैं सर। एक रघुनाथ बाज़ार नहीं, एक यहाँ पे आप शंभू हैं जो देखने वाले हैं, शिवालय मंदिर जिसको बोलते हैं, पंचबख्तर मंदिर, जो आप शंभू हैं, खुद निकले हुए शंभू हैं और कहते हैं कि वहाँ उस जगह की बड़ी महिमा है, पैसे वाला मंदिर भी बोलते हैं। तो रणवीरेश्वर टेम्पल है जो देखने वाला मंदिर है, और इवन हमारे सेक्टर के अंदर जो बुआ दाती का मंदिर है उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। अगर वहाँ पे जाया जाए तो कहते हैं कि वो काली, साक्षात काली वहाँ बैठी हुई है और महाराजा खुद वहाँ पे पूजा करते हैं। जो हमारा सेक्टर है उसके अंदर ही बुआ दाती का मंदिर है जो देखने लायक है। और अब नई सरकार के आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लंगर वंगर और लोगों को आना जाना, अब लोगों को आराम हो गया है। पहले अंदर जाने नहीं देते थे, मगर अब मंदिर के नाम से अंदर जाने देते हैं। और उनको प्रमोट, बुआ दाती के मंदिर को प्रमोट करने के लिए हम आपके माध्यम से कहना, टूरिज्म डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहते हैं कि उसको प्रमोट किया जाए और उस मंदिर की होर्डिंग्स जो हैं वो आप रेलवे स्टेशन पे और काली माता अपने कटरा में भी लगाए जाएँ, कि जिसके कारण लोग यहाँ पे आएँ और वो देखें, हमारे रिलीजियस प्लेसेस देखें कि कैसी कितनी बढ़िया। नो डाउट कि वो सेक्टर चल रहा होता है तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा भी तो सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, उसमें आप उसको कन्वीन कर सकते हैं कि सैटरडे संडे को वो खुला हुआ है, तो उसको प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी जिस तरह से अमरनाथ यात्रा चल रही है और पूरे देश से जो है श्रद्धालु जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, भगवती नगर में रुके हैं, रेलवे स्टेशन के बाद सरस्वती धाम, कालिका धाम, या फिर हम परेड में बात करें, अलग अलग जो मंदिर है पुराने, हर जगह जो है श्रद्धालु रुके हुए हैं। क्या लगता है कि इससे जम्मू के अंदर जो है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनको भी एक रोज़गार का साधन मिलेगा? नहीं, नो डाउट कि लोगों को रोज़गार तो मिलेगा ही, मगर वो सीमित रह गए भगवती नगर के लोगों को और रेलवे स्टेशन के लोगों के लिए। हमें तो पूरे जम्मू को लेकर चलना है कि पूरा जम्मू कमाई करे। कैसे करनी है वो तो सरकार को सोचना पड़ेगा किस तरीके से। उसके लिए बेस्ट है कि अगर जो टूरिस्ट वहाँ पे जो आता है, रुकता है, उसको गाड़ी की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, कि जिससे कि वो एक रूट बने हो टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टूरिस्ट एक सर्किट बनना चाहिए कि जैसे आप उधर से स्टेशन से बैठे, आपको तिरुपति बालाजी के मंदिर के दर्शन करवाएं, महामाया माता के मंदिर के दर्शन करवाएं, उधर नीचे आते हुए आपको अपने बावे वाली माता के मंदिर करवाएं, नीचे हमारे जो हल्की पौड़ी जो है, एक बड़ा अच्छा मंदिर बना है तवी के किनारे पे, उसके दर्शन करवाएं, और उधर से होते हुए आप रघुनाथ मंदिर की तरफ आ जाएं और रघुनाथ मंदिर पे उनको हाल्ट करवाएं, वहाँ पे रुकवाएं, और उसके बाद वो एडजॉइनिंग जो पुरानी मंडी मंदिर है, हमारा रणवीरेश्वर टेम्पल है, और जो अभी मैंने आपको बताया सेक्टर के अंदर बुआ दाती का मंदिर है देखने वाला, पीरखो, और अपना पंचबख्तर मंदिर है, इसको दिखाएं। और अगर और आगे जाना है तो हमें बलराम जी का मंदिर है, उसको भी आप सर्किट में ला सकते हैं। बिल्कुल। ये तो जम्मू की बात आ गई। अगर हम थोड़ा सा और हटके आगे बढ़े, पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें 317 हटने के बाद खास करके, तो क्या टूरिज़्म को जितना एक्सप्लोर होना चाहिए था उतना हो पाया, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं चूक है?
नो डाउट कि हमारे जो सरकार है, जो उसकी सोच तो है कि जम्मू को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसकी उसमें कोई कमी नहीं है। और मोदी जी इतना पैसा भेज रहे हैं कि कोई हम सोच नहीं सकते थे कि किसी सरकार ने इतना सोचा हो कि जम्मू के बारे में। मगर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारे यहाँ पे लोग हैं, उनको या तो उनको सही तरीके से पता नहीं है, या तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं या और पार्टियों के हैं, वो उनको उसको उजागर नहीं कर पा रहे कि कैसे करना है, किस तरीके से उसको डेवलप करना है। देखो, अब हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, इतनी अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है। तो अगर वहाँ पे हमने दो डिप्टी सीएम दिए हैं, एक माननीय पंडित जी दिए और दूसरे अपने निर्मल सिंह जी दिए, मगर उनकी इतनी विजन नहीं कर सके कि किस तरीके से उसको उस एरिया को प्रमोट कर सकते थे, मगर वो विजन उनके पास नहीं थी। तो अगर वो विजनरी होते तो उसको उस जगह को इतनी प्रमोट कर सकते थे कि आप कश्मीर को भूल जाते। हम कश्मीर के ख़िलाफ़ नहीं है। और जम्मू में ऐसी जगह हैं कि सरथल जगह है कि जो मिनी कश्मीर उसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर उसको प्रमोट किया जाए तो बड़ी अच्छी जगह है। और सुकराला माता का मंदिर है, कहते हैं खुद काली माता वहाँ बैठी हुई है। तो आप पंचैरी देखिए, सुकराला माता देखिए, तो कठुआ को भी प्रमोट कर सकते हैं। उसके लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा जो हम लड़ाई झगड़ों में पड़े हैं कि एक उसकी टांग खींचने के, एक नेता दूसरी की टांग खींचने के, हमें जम्मू को किस तरीके से बचाना। अगर जम्मू बचेगा तो ये नेता लोग भी यहाँ पे राज करेंगे। अगर जम्मू ही नहीं रहेगा तो ये नेता कहाँ से राज करेंगे। तो बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक चीज़ और आपने देखी होगी कि एक समय था जब श्रद्धालु बाहर से आते थे तो कहीं ना कहीं आतंकवाद का डर रहता था, पथराव का डर रहता था। तो अब ये चीज़ें थोड़ी बदली हैं या क्या देखते हैं आप सर? नहीं, बहुत बढ़िया हो गया। जो कि ये तो मैं उनका नमन करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने होम मिनिस्टर जी का नमन करता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से, और यहाँ की हमारी जो लोकल पुलिस है और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनका मैं उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से इस यात्रा को किस तरीके से चला रहे हैं और 2-3 सालों से बहुत अच्छी तरह से चल रही है। हाँ, बदकिस्मती होती है, कई बार कोई मिसहैपनिंग हो जाती है कि कहीं से पानी आ गया या कुछ आ गया, तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है और ना एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, वो प्रभु की लीला है। मगर नो डाउट कि इसके लिए मेरा नमन है अपने माननीय प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जी को। क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से अनुभव करते होंगे ना, क्योंकि हमेशा यात्राओं को लेकर आतंकवादी षड्यंत्र रचते थे। अब जो है यात्राएं सुरक्षित हो रही हैं। हाँ, बहुत अच्छी है। भगवान इनके पर नज़र ना लगाए, मैं वो टच करता हूँ कि भगवान प्रभु की भी कृपा है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत बहुत उनकी विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर है, जिसके कारण वो ये अच्छी यात्रा सुगम हो रही है और आगे भी हम चाहते हैं कि इससे अच्छी हो। तिरुपति बालाजी आने से अब यहाँ खुशहाली ही खुशहाली हो गई है। बिल्कुल, एक अंतिम प्रश्न रहेगा। आप रघुनाथ बाज़ार के रहने वाले हैं, इस समय दर्शक भी देख रहे हैं, तो रघुनाथ बाज़ार की कोई 2 विशेषताएँ बताएँ ताकि लोग जो हैं यहाँ अधिक से अधिक आएँ। देखो, रघुनाथ बाज़ार एक टूरिस्ट हब है और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको जितनी सस्ती चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं, कहीं नहीं मिल सकती। पूरे जम्मू कश्मीर की जो आइटमें हैं, जो आपको यहाँ पे मिश्रण यहाँ पे एक किस्म का यहाँ मिलेगा। यहाँ कश्मीर के अखरोट मिलेंगे, आपको भद्रवाह के राजमा मिलेंगे, यहाँ पे आपको आरसपुरा के चावल मिलेंगे, यहाँ पे आपको कश्मीर के बने हुए शॉल मिलेंगे, बसोली के बने हुए शॉल मिलेंगे, यहाँ पे आपको बेडशीट, कठुआ की बनी हुई बेडशीट्स मिलेंगी। मतलब कि आपको मिश्रण मिलेगा जम्मू कश्मीर का आपको यहाँ पे लकड़ी का सामान जो हमारे रजौरी पुंछ से आता है वो मिलेगा आपको। तो नो डाउट कि ये एक आप इसको हब कह सकते हो कि यहाँ पे आपको हर तरह की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आपको जो है जम्मू कश्मीर के रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ गौतम जी थे बातचीत करने के लिए, और काफ़ी अच्छे से जो इनका अनुभव था उस आधार पर इन्होंने बताया कि रघुनाथ बाज़ार की इस समय क्या सिचुएशन है और किस तरह एक समय था 90 के दौरान जब यहाँ एक अच्छा व्यापार हुआ करता था, और धीरे धीरे जो है ये थोड़ा सा कम होता जा रहा है, ऐसा इनका कहना भी है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि टूरिज़्म का जो है जम्मू कश्मीर में और ख़ास करके जम्मू के अंदर काफ़ी जो है बढ़ावा देखने को मिला है और यात्राएं काफ़ी सुरक्षित हो रही है। और हमारी भी कोशिश रहती है कि ग्राउंड ज़ीरो में जाकर वास्तविकता क्या है वो हम जनता तक लाने की कोशिश करते हैं, आप तक लाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट। मैं हूँ प्रदीप जम्वाल।